Hello everyone, I welcome you all to Exam Partners where I am your partner for your exam. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, बट सबसे मज़े की बात यह है कि ये सब लोगों के लिए है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या फिर एकेडमिक्स की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो एज अ सिटीज़न अपनी नॉलेज के लिए आप जान सकते हो कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो अगर कोई भी व्यूअर जो है वो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की, सीडीएस की, सीएपीएफ, एनडीए, एसएससी, या फिर वो 11th और 12th के बच्चे हैं, तो वो भी इन वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं और उनसे छोटे बच्चे भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने देश के बारे में, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानने के लिए मिले। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन, राइट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक बता देता हूँ, फिर हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। देखो यार, ये हैं एनिमल्स, ठीक है, और ये हैं ह्यूमन बींग्स। पहले देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो आपको पता ही होगा, राइट, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बट तब भी मैं बता देता हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी कैसे डिफ्रेंशिएट करती है ह्यूमंस को एनिमल्स से। देखो, ह्यूमंस की सबसे ज़्यादा बड़ी क्वालिटी क्या है कि हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, हम लोग अपने बेनिफिट के लिए सोच सकते हैं और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोच सकते हैं, राइट। हम लोग रैशनली सोच सकते हैं, हम लोग क्रिटिकली सोच सकते हैं, हम लोग बहुत तरीके से सोच सकते हैं। हमारा माइंड इतना वर्सेटाइल है कि हम लोग बहुत तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या ये चीज़ जो है एनिमल्स है वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक और डिफरेंस बताता हूँ आपको। अगर कोई भी लैंग्वेज हमें सीखनी होती है तो हम उसे ईजिली सीख लेते हैं, ईजिली तो नहीं, मतलब सीख लेते हैं अगर हम लोग एफर्ट्स करें तो। क्या एनिमल्स ऐसा कर सकते हैं? नहीं, एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल ये बंदर है, इस बंदर को मराठी सीखनी है या तमिल सीखनी है, हिंदी सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, क्या ये सीख लेगा? नहीं। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि ये इम्पॉसिबल ही है, बट वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है। बट ह्यूमंस क्या हो सकते हैं? सीख सकते हैं। अच्छा, अगर कुछ इसकी से फॉर एग्जांपल इस एनिमल की बहुत ज़्यादा इनर मोस्ट डिज़ायर हो, ये बोल रहा है नहीं यार मेरे को फ्रीडम चाहिए, तो ये क्या कर सकते हैं बेचारे? थोड़ी बहुत आवाज़ कर सकते हैं, थोड़ा पेटी फेस बना सकते हैं। बट ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं, लड़ाइयाँ कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। तो ये हमारी पावर है। तो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं यार, हम लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ करना पड़ेगा कि भगवान ने हमें कितना अच्छा बनाया है, राइट। तो ये जो भी हमारी पावर है, सुपर पावर, उसने हमें इतना अच्छा बना के भेजा है कि अगर हम लोग अपने पोटेंशियल का अच्छे से यूज़ करें ना तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो हमें समझने होंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें अब खुद से पूछना होगा कि यार हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, राइट। ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि जब कुछ ना अच्छा नहीं चल रहा होता, मान लो कोई क्योस चल रहे हैं, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो हम घर में बोलते हैं यार बैठ के, जब शाम को रात को डिनर कर रहे होते हैं ना, हम बोलते हैं यार गवर्नमेंट ही क्यों चाहिए, हम तो खुद बहुत अच्छे हैं, हम लोग खुद अपने आप को रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यार, मतलब ये थॉट ही पहली बात तो गलत है। दूसरी चीज़, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा ओके चलो गवर्नमेंट चाहिए, हमें आंसर मिल गया कि हमें गवर्नमेंट चाहिए। हमें कैसी गवर्नमेंट चाहिए? क्या वो ऑटोक्रेटिक होनी चाहिए? क्या वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए? क्या डिक्टेटरशिप होनी चाहिए? क्या प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए? कैसी गवर्नमेंट हम लोगों को चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर गवर्नमेंट होगी तो लॉज बनाएगी, क्या गवर्नमेंट के लॉज हमारे फ्रीडम को लिमिट करने चाहिए? अगर करने चाहिए तो किस प्रकार करने चाहिए और कितने करने चाहिए? ऐसा तो नहीं है, देखो यार, फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है ना जो सबसे, मैं अपनी लाइफ में सबसे गोल्डन मानता हूँ, शायद आप भी मानते होंगे। क्योंकि अगर आपको मैं 2 करोड़ रुपीज़ दे के आपको एक रूम में बंद कर दूं हमेशा के लिए और आपके पास फ्रीडम के नाम पे ज़ीरो है, तो आप क्या करोगे यार उस पैसों का? मेन चीज़ है हमारा नेचर, लाइक पैसे अगर कम भी हो बट अगर हम इंजॉय कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, चॉइसेस हैं, तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं अपनी लाइफ में, राइट। लास्ट चीज़ ये है, सेकेंड लास्ट चीज़, सॉरी, हम लोग एक चीज़ ये अपने आप से पूछते हैं कि यार स्टेट की हमारे प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो है ना, लाइक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है। जब जो लोग क्या बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल है या फिर उससे नीचे हैं, राइट, तो उन लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें, स्कीम्स आप बना रहे हो, कितना मनी जो है आप लोग लाइक सीनियर सिटीजन्स को कितनी पेंशन्स वगैरह दे रहे हो, ऐसे बहुत सारी सब्सिडीज़ वगैरह। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की सिटीजन्स के प्रति? और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये आता है कि हमारी एक दूसरे के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी डील करेगी पूरी, मतलब इस बुक में हम लोग हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या आती है वो ये आती है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है यार। पॉलिटिकल थ्योरी ना कुछ वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करती है, जैसे फ्रीडम, आज़ादी, इक्वालिटी, समानता, जस्टिस, राइट, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। हम लोग किसी भी धर्म को, एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं देते, हम सेक्युलर कंट्री हैं, हम लोग क्या करते हैं, सब धर्म को इक्वली वैल्यू देते हैं।
तो हम लोग सेक्युलर कंट्री है। फिर ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, आपको पता ही है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा जिसे बोलते हैं, राइट। ऐसी जो ये इन पे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं इस बुक में यार, और हम हर चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे विद एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, राइट। दूसरी चीज़ पॉलिटिकल थ्योरी बताती है कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, से फॉर एग्जांपल स्कूल है, बस है, उनमें कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब आप देखो, मान लो बस में जा रहे हो तो महिलाओं की सीट रिजर्व होती है, तो वो कहाँ से आया यार प्रिंसिपल, वो यहीं से आया कहीं ना कहीं से, क्योंकि जो फीमेल है, से फॉर एग्जांपल, वैसे तो फीमेल्स फिजिकली बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं होती, बट से फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन से यार इतनी देर नहीं खड़ा होया जाता है लाइन में, तो वो लोग क्या कर देते हैं, उन्हें हम लोग सीट दे देते हैं, क्योंकि हम लोग मस्कुलर फाइन है, हम लोग खड़े हो सकते हैं आराम से, तो हम उन्हें बिठा देते हैं। तो ये चीज़ है कि कितना फ्रीडम और कितनी इक्वालिटी किस इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, ये पॉलिटिकल थ्योरी डिफाइन करती है। दूसरी चीज़, अगर हम एडवांस लेवल पे चलें, तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कितने डेमोक्रेटिक होने चाहिए, ठीक है, कितनी डेमोक्रेसी होनी चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन में, वो भी तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। से फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगर कोई डिसीजन लेके कोई डिसीजन लिए जा रहा है, तो क्या लोग उस डिसीजंस के बारे में पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्या लोगों को आज़ादी है इतनी। तो ये सब चीज़ें हमारी पॉलिटिकल थ्योरी बताएगी। लास्टली पॉलिटिकल थ्योरी चाहती है कि जो सिटीजन्स है ना, वो रैशनली थिंक करें यार, रैशनल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि जो रैशनैलिटी है वो कैसे इवॉल्व हुई, और रैशनैलिटी आने के बाद कैसे जो हमारी कंट्री है वो चेंज हुई, राइट। और चेंज किया, ह्यूमैनिटी चेंज होगी, पूरी सिविलाइजेशन चेंज होगी, एनलाइटेंड का पीरियड आया, रेनेसां का पीरियड आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। और हम लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव रहना है, राइट। ऐसा नहीं है हम लोगों को डम्प की तरह रहना है कि नहीं हमें तो कुछ सुनना ही नहीं है, पॉलिटिक्स ही बेकार है। जो कुछ लोग ऐसे जजमेंट बना लेते हैं, भाई मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, उनकी पर्सनल चॉइस है, बट यार पॉलिटिक्स में अगर हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना, थोड़ा सा चीज़ों को जाने, कई बार हम लोगों को हेल्पलेस फील होता है कि यार हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मे बी हम लोग कुछ नहीं कर सकते वोट देने के अलावा, बट ऐसा नहीं यार, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये है उसके लिए हमें विल पावर चाहिए होती है काफ़ी ज़्यादा, और लड़ना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी से क्या समझना चाह रहे हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है कि पॉलिटिक्स क्या है। देखो यार, अब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें पहले पॉलिटिक्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना। देखो पॉलिटिक्स के ना अलग अलग ओपिनियन है और अलग अलग डेफिनेशन है, सब लोग अलग सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। यार जो पॉलिटिशियंस होता है ना, जो इलेक्शंस लड़ रहे होता है, जब आप उनसे पूछोगे ना पॉलिटिक्स क्या, तो वो आपको क्या आंसर देंगे कि पॉलिटिक्स एक तरह की पब्लिक सर्विस है। कहते हैं ना कि हम लोग तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, किसी भी नेता से पूछे वो आपको यही बोलेगा कि हम लोग जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। अब वो करे ना करे, दैट डिपेंड्स ऑन देम, राइट। तो ये क्या है, हमारी पॉलिटिशियंस की डेफिनेशन है कि पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि हम पब्लिक सर्विस करने के लिए आए हैं, तो वो पॉलिटिक्स को पब्लिक सर्विस बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये ना अपने एम्बिशंस, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आए हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आए हैं, फेम लेने के लिए आए हैं, मनी लेने के लिए आए हैं, कोई लोग बोलते हैं करप्शन करने के लिए आए हैं। तो ये भी एक ओपिनियन है। थर्ड, जिन लोगों को लाइक कुछ भी नहीं वैसे पता होता, ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि पता नहीं होता, बट कोई ओपिनियन नहीं होता, वो बोलते हैं यार पॉलिटिक्स वही है जो पॉलिटिशियंस करते हैं। अब पॉलिटिशियंस क्या करते हैं वो हम सबको पता है, तो पॉलिटिक्स वो है जो पॉलिटिशियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉ की फ्रेमिंग, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें। फिर अब देखो, जब हम लोग ये मानते हैं कि कोई पॉलिटिशियंस अच्छे काम कर रहा है, से फॉर एग्जांपल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, अच्छी अच्छी पेंशन्स की या फिर जो सब्सिडी की स्कीम है या इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी फ्रेम कर रहा है, जो आउटर फ्रंट पे, इंटरनेशनल फ्रंट पे, राइट, और नेशनल फ्रंट पे बहुत ज़्यादा पीस मेंटेन किए हुए है, कोई हमारे ऊपर जो है टेररिस्ट अटैक्स नहीं हो रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी अच्छे से है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, तो उसे हम बोलते हैं कि ये गुड पॉलिटिशियन है। वैसे ही अगर वो कोई बैड डीड्स कर रहा है, लाइक से फॉर एग्जांपल हेटरेड को फैला रहा है, कम्युनलिज्म को फैला रहा है, मतलब एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से प्रायोरिटी दे रहा है, जिससे कुछ धर्म क्या है हमारे इन्फ्यूरिएट हो रहे हैं, भड़क रहे हैं थोड़ा, राइट, और जिससे वॉयलेंस वगैरह हो रहा है, स्कैम, अगर कोई लाइक स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं ऐसे फॉर एग्जांपल, या फिर कोई भी अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कर रहा है ना, लाइक वोट बैंक पॉलिटिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, उन्हें हम लोग बैड डीड्स में कंसिडर करते हैं कि यार ये अच्छा नहीं है, आपको पब्लिक ऑफिस दिए गए हैं, आप लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहे हो, कैसे कर सकते हैं आप ऐसा, राइट, तो उसे हम लोग बैड पॉलिटिशियन बोलते हैं। कंक्लूजन इसका यही है कि यार अगर कोई इंसान अपने इंटरेस्ट परस्यू कर रहा है बाय एनी मीन्स पॉसिबल, उसे पॉलिटिक्स बोलते हैं। कहीं आपने सुना नहीं होगा यार कि जैसे हम लोग ऑफिसेज वगैरह में कभी होते हैं तो हम लोग बोलते हैं यार ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है, या फिर हम बोलते हैं ना यार बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल आंसर है, बहुत ज़्यादा नप्पा तुला आंसर है। तो पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं ऐसी माना जाता है कि अगर कोई इंसान अपने इंटरेस्ट
क्या कर रहा है, परस्यू कर रहा है, इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है किसी भी तरीके से, किसी भी मीन्स पॉसिबल से, चाहे वो अच्छा मीन हो चाहे वो बुरा मीन हो, उसे हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। मैं फिर बोलूँगा कि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बट कंक्लूजन बहुत सारे, देखो कंक्लूजन्स कैसे निकलता है किसी चीज़ के, कि अगर 10 स्कॉलर्स हैं तो 10 में से जो 6 एवरेज जो आंसर होगा उसके बेस पे कंक्लूजन निकलता है। तो आई होप आपको पॉलिटिक्स तो समझ आ गई होगी कि क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि यार मुझे क्या पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, क्या मुझे पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, या मुझे उसके अंदर इंगेज होना चाहिए कि मैं एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकूँ। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है यार, मतलब एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन, बहुत बार हम लोगों को डिबेट करते हुए देखते हैं ना, तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या यार, इस पॉलिटिकल पार्टी उस पॉलिटिकल पार्टी की बात करता रहता है ये हर टाइम पे, या पॉलिटिक्स ही खेलता रहता है। हमारे घर में होता है ना कि हमारे फादर्स जो होते हैं या फिर हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं वो बैठ के पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि यार सरकार तो बेकार है, कुछ नहीं करती हमारे लिए, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, सब कुछ महंगा हो गया, इसके राज में ये था, उसके राज में ये था। तो बेसिकली एज अ स्टूडेंट और एज अ सिटीज़न, एज अ रैशनल सिटीज़न मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार अब आप रैशनैलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप पहले रैशनल नहीं थे, पहले भी आप रैशनल होंगे, बट आप कुछ चीज़ें नहीं सीख रहे हैं यार। तो अब आपका एक ओपिनियन बनेगा, जो ओपिनियन एक लाइक थ्योरीज पे बेस्ड होगा ओपिनियन, वो ओपिनियन ऐसा है जो स्कॉलर्स ने एक्सेप्ट किया है, राइट। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस चीज़ का आंसर देना चाहता हूँ कि क्या आपको पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, या उससे दूर रहना चाहिए, या फिर उसमें एंगेज होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कि हमारे स्कॉलर्स जो थे वो क्या बोलते थे। गांधी जी ये बोलते हैं, जो पॉलिटिक्स है वो हमारी जो लाइफ है उसका, या हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंट्रीगल पार्ट है। मतलब वो हमारी सोसाइटी में समाया हुआ है यार, कहीं ना कहीं उससे हम लोग दूर रह ही नहीं सकते। महात्मा गांधी जी ने एक बार क्या बोला था, महात्मा गांधी जी ने एक बार ये बोला था कि जो पॉलिटिक्स है ना, वो हमें ऐसे एनवेलप करे हुए है, हमारे साइड ऐसे 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 घूमे हुए है जैसे स्नेक होता है। लाइक जैसे स्नेक की कॉइल होती है ना, आपने देखा होगा कि भाई जैसे क्या होता है, स्नेक मान लो से फॉर एग्जांपल किसी को पकड़ता है तो वो ऐसे जकड़ लेता है, ऐसे ऐसे कॉइल बना लेता है। वैसे ही पॉलिटिक्स हमारी लाइफ में इस तरीके से इंट्रीगेट हो रखी है ना, कि हमें कोई तरीका नहीं है, बट हमें उससे डील करना ही करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान चाहे भी ना मैं पॉलिटिक्स से दूर रह लेता हूँ या डिटैच रह लेता हूँ, यार बहुत मुश्किल है। हर चीज़ में पॉलिटिक्स है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो वो भी पॉलिटिक्स की वजह से आप जा पा रहे हो यार। अगर कहीं पर कर्फ्यू लग जाता है, सेक्शन 144 लग जाती है, या फिर ऐसी चीज़ें लग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके फ्रीडम्स हैं ना, या आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं यार उस टाइम पे लिमिटेड हो जाते हैं, आप नहीं जा सकते। से फॉर एग्जांपल लॉकडाउन लग गया था अभी कोरोना में, तो आप जब बाहर जा रहे थे तो आपको पता है पुलिस वाले क्या कर रहे थे आपके साथ। तो इस वजह से हर चीज़ पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आपकी इन्फ्लुएंस करती है। जो चीज़ें आप खरीदते हैं वो कितनी महंगी होनी चाहिए, कितनी सस्ती होनी चाहिए, कितना टैक्स आपको देना है, राइट। ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ही तो डिसाइड करती है। तो पॉलिटिक्स आपको जैसे स्नेक की कॉइल होती है वैसे आपको लपेटे हुए है अपनी साइड, राइट। कोई भी सोसाइटी, गांधी जी बोलते हैं कि कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती बिना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से या कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से। अब बहुत रैशनल चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। से फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री का, आप ह्यूमन का इवोल्यूशन देखो, तो जो अर्ली मैन था वो लोग अलग अलग रहते थे। जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ी ना यार, वो साथ में रहने लगे। क्यों रहने लगे, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए या फिर रिसोर्सेज के लिए। अब आप खुद सोचो ना कि भाई अगर लिमिटेड रिसोर्स है और लोग बहुत सारे हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो तो बहुत ज़्यादा लाइक वो हो जाएंगे ना, जैसे बोलते हैं ना खूंखार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे कि नहीं ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। से फॉर एग्जांपल एक एप्पल है और 10 लोग हैं, तो यार हम लोगों को एक बैलेंस, हमें एक लीडर चाहिए जो लीडर क्या कर सके, एक बैलेंस कर सके। या फिर हमें कुछ लोग चाहिए जो उस एप्पल के 10 हिस्से कर सके और सबको बांट सके। ऐसी तो सोसाइटी सर्वाइव करेगी, अदरवाइज कुछ लोग ही क्या कर लेंगे, जो लोग पावरफुल होंगे। से फॉर एग्जांपल एक इंसान जो है वो बहुत बॉडी बिल्डर है और एक बेचारा मच्छर सा है, तो वो क्या करेगा, बड़े वाला उसे मार के हटा देगा कि नहीं यार मैं। तो जैसे हिस्ट्री में ऐसे ही होता था ना यार, जब एक किंगडम बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था, छोटा वीक होता था, तो ये यहाँ जाते थे, इन्हें इन्वेड कर देते थे और इन्हें मार डालते थे और इनकी लैंड को ग्रैब कर देते थे। आज अगर ऐसा हो जाए तो कितना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, हमारी लाइफ की कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं बचेगी, राइट। तो इसलिए गांधी जी ने बोला था कि कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग तो होना ही होना पड़ेगा यार। 130 करोड़ लोग हैं यार, आप खुद सोचो, 130 करोड़ अगर लोग हैं और 130 करोड़ ओपिनियन अगर अलग अलग हो जाए इन केस, तो कैसे चलेगा काम यार, बैलेंस ही नहीं बन पाएगा। कोई कहेगा मेरे को इतना ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, कोई कहेगा इतना सा फ्रीडम चाहिए, कोई कहेगा बहुत ही ज़्यादा चाहिए, कोई कहेगा ये वाला रिलीजन डोमिनेंट है, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा ये कास्ट डोमिनेंट है, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा मुझे रात को घूमना पसंद है, कोई कहेगा नहीं रात को तो जो है वो क्या रहता है, डर रहता है, लाइक रात को तो चोर वगैरह घूमते हैं, या फिर से फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा क्राइम हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो यार हम लोग ना अपनी हिस्ट्री से पढ़ते हैं कि देखो जैसे ये फैमिलीज़ बनी पहले, हमारी ट्राइब्स बनी और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बने, ये सब चीज़ें सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए बनी। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सोसाइटी को ऐसे मैनेज करना ना यार बिना किसी इंस्टीट्यूशंस के बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके ओपिनियन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए या प्रेफरेंस दी जाए। आप घर में भी देख लो, होता है ना, ऐसी लड़ाई तो होती है कि हमारे पापा कुछ बोलते हैं, मम्मी कुछ बोलती है, हम कुछ बोलते हैं और सब में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। बट क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट ही क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। देखो यार, अभी हमने बात करी है कि गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्यों है। चलो इस चीज़ की बात करते हैं। देखो हमें गवर्नमेंट की सबसे पहले नीड क्यों होती है। जो गवर्नमेंट की वर्किंग होती है ना, अगर गवर्नमेंट है तो उसकी जो वर्किंग होती है हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा, बहुत ही भारी मात्रा में इफ़ेक्ट करती है। हमारी जो लाइफ है उसे बहुत ही भारी मात्रा में इफेक्ट करती है, राइट। इसलिए इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या स्कूल सारे बच्चे जाते हैं? नहीं। बसेस में सब ट्रेवल करते हैं? नहीं। और जॉब ऑफिस में सब करते हैं? नहीं। कोई कोई अलग जगह भी करता है, कोई किसी का बिजनेस होता है। बट जो गवर्नमेंट है ना, वो हर सिटीज़न की लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी बनाती है। अभी आपने एजुकेशन पॉलिसी देखा था, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, राइट। फॉरेन पॉलिसी, ये हमारी जो वर्ल्ड इमेज है वो कैसी होनी चाहिए, या किस किस कंट्री के साथ हमारे कैसे संबंध होने चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। से फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा कोई लाइक आईटी का एम्प्लॉय है, राइट, कोई आईटी का पर्सनल है, वो बाहर जा रहा है बाहर जॉब करने, तो उस कंट्री के साथ हमारी कैसे रिलेशन है डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा वो चीज़ इम्पैक्ट करती है कि उसे वीज़ा कितनी इजी मिल जाएगा, या फिर बाहर कंट्री में उसे कैसे लाइक राइट्स वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं, उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, राइट। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक, जैसे हमें पता है अभी हमारी कंट्री क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। वैसे हम लोग डेवलप्ड में काउंट होते हैं, बट हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है इस टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि किस गवर्नमेंट की। इसलिए सब लोग बोलते हैं ना कि सस्ताई करो, ठीक है, महंगाई मत करो, या पेट्रोल के दाम जो हैं बहुत हाई जा रहे हैं, ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, वो चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो इंडिया में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि आप इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी फ्रेम कर पा रहे हो, क्या आप जॉब दे पा रहे हो यार। क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई जो 6% एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है आपकी कंट्री में, या फिर लाइक बहुत सारी चीज़ें। अभी बीच में डेटा आया था ना एनएसएसओ का, तो उससे भी बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई इतने ज़्यादा परसेंट क्या है आपकी वो है, क्या बोलते हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है आपकी कंट्री में इतना ज़्यादा। ऊपर से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यार ये है कि देखो गवर्नमेंट कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। से फॉर एग्जांपल कहीं पर कर्फ्यू लग जाता है, या फिर कहीं पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हो जाती है, तो उससे क्या है, इससे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसकी लाइफ में क्या 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 चीज़ें चेंजेस आए हैं। वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसके बोर्ड्स हैं तो उसके बोर्ड्स रुक गए, तो उसकी पूरी लाइफ ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी यार। वो हर जगह ये नहीं बोलेगा बड़े होकर कि नहीं उस टाइम पे कर्फ्यू लगा हुआ था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। से फॉर एग्जांपल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, आजकल ऑनलाइन सब चीज़ हो रही है, इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है, तो कैसे काम चलेगा यार। तो ये गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से, अगर हम सोचें तो इस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। अब देखो गवर्नमेंट अगर इनअप्रोप्रिएट हो जाए तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, क्योस होगा। ठीक है, एनार्की जैसी सिचुएशन भी आ सकती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड पीपल। देखो आपने देखा होगा कई कभी कभार जब प्रोटेस्ट होते हैं तो वो वॉयलेंट हो जाते हैं, और वॉयलेंट प्रोटेस्ट में क्या होता है, प्रॉपर्टी और लोगों का लॉस होता है। बेचारी जो इनोसेंट लोग होते हैं, मासूम जानें हो जाती हैं, वो भी चली जाती हैं, राइट। फिर इमरजेंसी सर्विसेज से फॉर एग्जांपल कहीं पर बहुत ज़्यादा लाइक ट्रैफिक हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैलीज निकल रही हैं, तो उसकी वजह से जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं। किसी को होटल वो सॉरी किसी को हॉस्पिटल्स अगर जाना है तो वो हॉस्पिटल्स नहीं जा पाता। ठीक है, तो बहुत लोगों को घर में ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इन्फ्लेशन होगी, अगर गवर्नमेंट अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल इमेज पे भी उससे फ़र्क पड़ता है। अब देखो लोगों को क्या रिस्पॉन्स रहता है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। लोगों को ना इंटरेस्ट लेना चाहिए सबसे पहले गवर्नमेंट की वर्किंग में। गवर्नमेंट की वर्किंग में कैसे लोगों को इंटरेस्ट, मतलब ये चीज़ कैसे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, वो ये रहेगी कि जितना ज़्यादा रैशनल हमारी जनता होगी ना, और जितना अच्छे से वोटिंग करेगी, जितना ज़्यादा लाइक आजकल क्या हो रहा है ना, कोई भी चीज़ ट्विटर पे ट्रेंड हो जाती है आराम से, सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो हम लोगों को ऐसे ही आगे आना है।
हम लोगों को दिखाना है कि हमारी एग्जिस्टेंस मैटर करती है, हम लोगों को ये बताना है कि आप ये प्रियम्बल पढ़िए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया से यार, और आप पीपल ऑफ इंडिया को कैसे भूल सकते हो। हम लोग सबसे आगे हैं, इवन हमारा पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, लोग सुप्रीम है, ऐसा प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है। तो कैसे आप भूल सकते हो ना यार, हमारी प्रायोरिटी है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए हमारे घर, हमारी देश में, राइट। कोई भी बिना एजुकेशन के रहना नहीं चाहिए, सबको डिग्निफाइड लाइफ का हक है। हम बोलते हैं ना आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सबकी लिबर्टी मैटर करती है यार। हाँ, नेशनल सिक्योरिटीज़ के इश्यूज भी होते हैं, वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ना जब लिबर्टीज़ की बात करते हैं या इस चीज़ की बात करते हैं राइट टू लाइफ की, तो वो भूल जाते हैं कि हमें सिक्योरिटी भी मैनेज करनी है, क्योंकि एक इंसान की लिबर्टी या एक इंसान की राइट टू लाइफ दूसरे की राइट टू लाइफ को ख़राब नहीं करनी चाहिए, राइट। हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, जो हम इस टाइम पढ़ रहे हैं, राइट। हमें डिमांड्स को पोस्ट करना चाहिए, हमें डिमांड्स बतानी चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई हमें ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, हमें पेट्रोल के दाम जो है कम चाहिए। से फॉर एग्जांपल अभी क्या हो रहा था, फार्म बिल्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो अच्छे थे या बुरे थे या वो रिपील होने चाहिए या नहीं, बट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे हमें गवर्नमेंट के आगे आना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करने चाहिए, वॉलेंट प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए। ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट तो क्या है, हमारे लीगल है, राइट। और डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए फॉर मॉडिफिकेशन इन लॉज, कि लॉज में मॉडिफाई हो सके। देखो कोई भी लॉ पूरा बुरा नहीं होता है, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है कि आप बोलो नहीं फार्म बिल्स तो पूरे ही बुरे थे, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ प्रोविजंस होते हैं जिस पर डाउट्स रहते हैं क्या ये अच्छा है कि बुरा है, तो उस प्रोविजंस को हम लोग उस पर डिबेट करते हैं कि वो चीज़ उसमें हम लोग उसमें हम लोग संशोधन कर सकें या फिर हम लोग अमेंडमेंट कर सकें उस चीज़ का, राइट। तो यही गवर्नमेंट बार बार बोल रही थी कि आपको अगर कोई भी प्रोविज़न बुरे लग रहे हैं तो आप उस बताइए, हम लोग उसमें अमेंडमेंट करेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, राइट। तो हम पॉलिटिक्स को कंक्लूड कैसे करेंगे यार, देखो पॉलिटिक्स को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, अलग अलग लोगों के ना अलग अलग विजन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जस्ट और डिज़ायरेबल क्या है, किसी को चाहिए कि जो अब से फॉर एग्जांपल ये हैं आपके शॉप, ठीक है, और ये शॉप वाले या फिर बिजनेसमैन है ये आपके, और ये हैं आपके कस्टमर्स कंज्यूमर्स, तो ये चाहेंगे चीज़ें सस्ती और महंगी हो, ये चाहेंगे चीज़ें महंगी हो, क्योंकि जितनी चीज़ें महंगी होगी उनका इतना प्रॉफिट बढ़ेगा। और ये चीज़ें ये लोग सोचते हैं क्योंकि इनकी जेब से पैसा जा रहा है, तो ये लोग सोचते हैं चीज़ें सस्ती हो जाएं। तो क्या है, अलग अलग विजन है हर चीज़ का, राइट। गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोगों के पास ज़्यादा पावर हो, और लोग चाहते हैं हम लोगों के पास ज़्यादा पावर हो। हर चीज़ में स्ट्रगल है, क्योंकि हर इंसान चाहता है वो पावरफुल बने। तो हर इंसान का जो जस्ट और डिज़ायरेबल की डेफिनेशन है वो अलग अलग है। तो अगर हर किसी की चलने लग जाएगी तो क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा। फिर अगर हम बात करें जो पीपल है ना, लोग जो हैं वो मल्टीपल नेगोशिएशंस करते हैं और कलेक्टिव डिसीजंस बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं फिर से फार्म बिल का एग्जांपल दूंगा। से फॉर एग्जांपल जितनी फार्मिंग कम्युनिटी थी उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग फार्म बिल्स का विरोध करेंगे, तो लोगों ने बना लिया डिसीजन। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ वर्क करेगी लोगों की एस्पिरेशंस को मेंटेन करने के लिए। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग स्वामीनाथन जो कि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट को हम लोग लागू कर रहे हैं, या फिर हम लोग जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है ना वो कर रहे हैं। हम लोग कृषि को बहुत अच्छी तरीके से लेके जा रहे हैं कि हम 2022 तक डबलिंग ऑफ फार्मर्स का जो गोल है उसे हम लोग अचीव कर सकें, कि फार्मर्स की आय जो है वो दुगनी कर सकें। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि यार पूरा थोड़ी बुरा है, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट लग रहा है कि ये चीज़ एमएसपी नहीं रहेगा या फिर जो कृषि मंडी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप बताओ, हम लोग वो करने के लिए तैयार है अमेंडमेंट, राइट। फिर जो कोई भी गैप होता है बीच में, से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, लोग कुछ बोल रहे हैं, तो इस गैप को ब्रिज किया जाता है पीपल स्ट्रगल से। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, लोग वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, धरना कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। अब वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो एक अलग बात है। तो अल्टीमेटली अगर ऐसा होता है तो उससे सोशल डेवलपमेंट होता है और प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती है। सोशल डेवलपमेंट मतलब लोगों का डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट लोगों की बात सुनेगी और अच्छे से हम लोग बात करेंगे, जैसे काफ़ी सारी क्या बोलते हैं मीटिंग्स जो हैं गवर्नमेंट के बीच में हुई हैं और गवर्नमेंट और जो फार्म लीडर्स थे उनके बीच में हुई थी, तो ये एक अच्छा साइन है। ऑल दो उनसे कोई वो नहीं आ रहा है निकल के, लाइक कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, बट अगर हो रही है तो हमें फील हो रहा है कि अभी भी हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे सामने ये आता है, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हम लोग क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। देखो जब हम लोग आसपास देखते हैं ना तो हम लोगों को क्या दिखते हैं, हम लोगों को मूवमेंट दिखता है, हम लोगों को डेवलपमेंट दिखता है, हम लोगों को चेंज दिखता है, ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। बट क्या हमें सिर्फ इतना ही देखना चाहिए, क्या इसके नीचे कुछ नहीं होता? यस, जो चीज़ इसके नीचे है ना, जो चीज़ इसके फाउंडेशन है, वो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर देते हैं।
कोई भी चीज़, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है या कोई डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो उसके नीचे कुछ वैल्यूज़ हैं यार, जो उस चीज़ को फोस्टर कर रही हैं, उस चीज़ को पुश कर रही हैं, उस चीज़ को आगे ला रही हैं, उसका इंस्पिरेशन बन रही है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें कि वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल दैट गाइड पॉलिसीज एंड इंस्पायर पीपल, तो जैसे अगर हमारा फ्रीडम है, राइट, जैसे हमारा फ्रीडम है या हमारी डेमोक्रेसी है या फिर हमारी इक्वालिटी है, से फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं यार, वो किस लिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए। हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम लोगों ने क्या किया है, इतना ज़्यादा, लाइक इतने टाइम तक जो हमने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई की है ना, वो किस लिए चीज़ के लिए की थी यार, फ्रीडम के लिए ही तो की थी ना, क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए था, हमें अपनी कंट्री को अपने अकॉर्डिंग चलाना था, हमें अपने लोगों का डेवलपमेंट अपने अकॉर्डिंग करना था। या अगर हम आज के टाइम पे लाइक से फॉर एग्जांपल कभी कभार हम लोग रिजर्वेशंस की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कुछ लोगों का कुछ मानना है, कुछ लोगों का कुछ ओपिनियन है, राइट। तो उस ओपिनियन में तो मैं एंटर नहीं करूँगा बिल्कुल भी, जिसका जो ओपिनियन है वो रख सकता है, सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती है। जिसमें एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि भाई अगर दो लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या है, किसी के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रखा है, या फिर कोई इंसान जो है वो उतनी अच्छी एजुकेशन से फॉर एग्जांपल उसे नहीं मिली, सोसाइटी में उतना रुतबा नहीं मिला, या फिर वो लोग इतना पढ़ नहीं पाए, तो अगर गवर्नमेंट उन लोगों के लिए कुछ पॉलिसीज़ बना रही है कि जिसकी वजह से वो आगे जा सकें या फिर इक्वल फुटिंग पे आ सकें। जब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं ना, तो यार हम लोग कहीं ना कहीं यही चीज़ बोलते हैं कि यार इक्वालिटी होनी चाहिए लॉ के आगे। बट उसके साथ साथ देखो दूसरी चीज़ क्या है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो बात सही हो गई, ये अब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, उस चीज़ में तो अभी मैं ज़्यादा एंटर नहीं करूँगा खुद को भी, क्योंकि आप जब बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो आप अभी आप वहाँ पर मत जाइए। बट आप खुद सोचिए कि अगर दो इंसान है ना, और ये क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है फॉर एग्जाम्पल, या फिर इसका जो लाइक से फॉर एग्जाम्पल ये ब्लाइंड है, ठीक है, कोई भी चीज़ आप कोई भी आप लोग सोच सकते हैं कि कोई भी इसके अंदर, मतलब ये लोग दोनों अनइक्वल हैं, तो क्या इस टाइम पे हमें इक्वालिटी की बात करनी चाहिए? नहीं यार, हम लोगों को इन्हें इक्वल फुटिंग पे लाना पड़ेगा ना, और इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए हम लोगों को इन्हें कुछ राइट्स देने पड़ेंगे, या फिर कुछ लाइक से फॉर एग्जांपल रिलैक्सेशंस देने पड़ेंगे। जैसे कि कोई एग्ज़ाम है तो हम लोग इनकी कट ऑफ कम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ब्लाइंड है, या फिर ये लोग नहीं इतना पढ़ पा रहे हैं, या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों का ऐसा सामना करना पड़ रहा है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इक्वल फुटिंग लाने की वजह से हम लोग इन्हें थोड़े रिलैक्सेशन देते हैं, या फिर इनके लिए अलग पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं फ्रीडम, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी, इन सब चीज़ों से निकल के ही आता है। तो कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी चेंज आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फ्रीडम, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी या ऐसी वैल्यू से ही इंस्पायर्ड होता है। तो क्या किया ना, जब ये अलग अलग कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हुआ है, लोग सोसाइटीज़ को रियलाइज़ हुआ, तो उन्होंने इस चीज़ को फिक्स करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में इन्हें डाल दिया। जैसे अमेरिका को कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वैल्यूज़ आपको भर के मिलेंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अलग अलग पूरे पूरे चैप्टर्स हैं यार, पूरा पार्ट है इस पे कि हम लोग इन वैल्यूज़ को पढ़ें और इन वैल्यूज़ को अच्छे से अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें। अब देखो जो रूसो थे ना, उन्होंने क्या पहली बार ये आर्ग्यू किया था कि जो फ्रीडम है ना वो फंडामेंटल राइट है ह्यूमन काइंड का। अब देखो जो रूसो थे, ठीक है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, जीन जैकस रूसो के लिए, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि जो फ्रीडम है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, फ्रीडम से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए यार। फ्रीडम है तो सब कुछ है, अगर फ्रीडम ही नहीं है ना तो कुछ चीज़ मैटर नहीं करती। आपको इक्वालिटी दे रखी है, से फॉर एग्जाम्पल आप इस इंसान के इक्वल हो, बट आपके पास फ्रीडम ही नहीं है, तो ऐसी इक्वालिटी का क्या फ़ायदा यार, आपका इनिशिएटिव ही मर जाएगा बिल्कुल। वैसे ही कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स बोलते हैं इक्वालिटी सबसे क्रूशियल फ्रीडम है, ठीक है, वो जो क्रूशियल फ्रीडम, इक्वालिटी सबसे ज़्यादा बड़ी आज़ादी है, मतलब इक्वालिटी रखनी है आपको सोसाइटी में, ठीक है। इसलिए कार्ल मार्क्स इसी चीज़ को अपनी थ्योरी को लेके, ठीक है, जो अपनी मार्क्सिस्ट थ्योरी थी या मार्क्सिज्म की थ्योरी थी, इस चीज़ को लेके ही बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुई थी ना, तो उसने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वेल्थी कर दिया था, और कुछ लोग जो लेबर क्लास थी वो बहुत ज़्यादा गरीब और एक्सप्लॉइटेड रह गई थी। तो वो सोच रहे थे कि यार इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, जितनी भी क्या ओनरशिप होनी चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए लोगों की। वैसे ही क्लोजर होम और महात्मा गांधी किसकी बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं। स्वराज मीन्स स्वयं का राज, खुद का राज, राइट। तो ये हो गया हमारा स्वराज। फिर डॉक्टर अंबेडकर जो कि जो शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने ये कहा था कि यार हम लोगों को माइनॉरिटीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए और इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि जो मेजॉरिटी होती है, ठीक है, उन्हें हम ऐसा मानते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं पहले से ही, बट जो माइनॉरिटी होता है उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि उनकी आवाज़ को, जो उनकी आवाज़ रखने वाले लोग होते हैं वो कम होता है। इसलिए उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें रिप्रेजेंट किया था शेड्यूल कास्ट को। अब ये जो चीज़ें अभी हमने बात करी, यहाँ पर कहाँ पर यूज़ हो रही हैं,
देखो जो फ्रीडम और इक्वालिटी है वो तो हमारी प्रियम्बल में मेंशन्ड है, अगर आप प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ोगे। फिर हम फंडामेंटल राइट्स में क्या करते हैं, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे अम्बेडकर जी ने कहा था वो हमने फंडामेंटल राइट्स में करके दिखा दिया, और जो गांधी जी ने कहा था वो सब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि यार अगर हमने फ्रीडम अचीव कर लिया है तो और या फिर डेमोक्रेसी अगर हमने अचीव कर लिया तो अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसे। ठीक तो है ना, हमने अचीव कर लिया, देश आज़ाद हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो अब हम क्यों बार बार इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यार ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रीडम है ना, इक्वालिटी या फिर कोई भी डेमोक्रेटिक वैल्यू या और भी चीज़ें, ये सब बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है। कभी ऐसा नहीं है कि हाँ अब ठीक है फ्रीडम है तो ये फ्रीडम है। इनकी डेफिनेशंस ना चेंज होती रहती है, इंटरप्रिटेशन होता रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती है। कैसे, वो अब हम समझेंगे। देखो जैसे इक्वालिटी है, इक्वालिटी को हमने पॉलिटिकल स्फेयर में बात कर दिया कि हर इंसान क्या है, इक्वल है। गवर्नमेंट की आइज़ में हर इंसान इक्वल है, जैसे एक इंसान रोड पे जा रहा है वैसे दूसरा इंसान भी रोड पे चल रहा है। ठीक है, उसके लिए एरोप्लेन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने कि चलो, अनटिल एंड अनलेस उसे रिक्वायरमेंट हो। जैसे भाई पब्लिक ऑफिसेज में होता है ना कि जैसे सिक्योरिटी मिलती है, तो हर किसी को थोड़ी Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा जिससे मिलेगी, या तो वो कोई पब्लिक फिगर होगा जिसकी डिसीजंस पे पूरी सोसाइटी लाइक रिलाई करती है, या कोई भी चीज़ है। तो ये चीज़ हो गई। तो इक्वालिटी पॉलिटिकल स्फेयर में तो एग्जिस्ट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स, कि सबके इक्वली अधिकार हैं। बट वो क्या इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स, सोशल स्फेयर्स में भी कर सकती है? नहीं। क्या मतलब वैसे जैसे मेल एंड फीमेल, ऐसे फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल है, आप उसे पूरी तरीके से 100% इक्वल नहीं बना सकते, क्योंकि नेचर इन्हें नहीं बनाया यार उन्हें इक्वल। ठीक है, बट आप क्या कर सकते हो, इक्वल राइट्स, इक्वल इज्जत, इक्वल रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें दे सकते हो। वैसे ही इकोनॉमिक में अगर आप बोल दो कि नहीं सबके पास इक्वल पैसा होना चाहिए, तो यार सोसाइटी की जो हियाकी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी जो वेल्दी क्लास है, ठीक है, या उससे नीचे लेबर क्लास है, हमेशा सोसाइटी में इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत तो रहेगी ही रहेगी। हम लोग मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते यार कि सब लोग एक जैसे हो जाए, ये चीज़ प्रैक्टिकली नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के होने के बाद भी यार आप देखते हो ना कि हम सब लोगों ने क्या दे रखे हैं, लोगों को राइट दे रखे हैं इक्वालिटी के, इक्वल राइट्स के। बट उसके बाद भी आपने कास्ट और पॉवर्टी इश्यूज़ देखे होंगे, राइट, कि हमारे यहाँ कास्ट और पॉवर्टी इश्यूज़ हैं, क्योंकि सब लोग इक्वल हो ही नहीं सकते कभी भी। हमने ये भी देखा है कि यार कुछ लोग प्रिविलेज्ड हैं, कुछ लोग डिप्राइव हैं। तो हल्के हल्के विथ टाइम और जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, तो वैसे वैसे जो इनकी डेफिनेशंस है ना इन वैल्यूज़ की, ये बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है। इस वजह से इनके ऊपर डिबेट्स चलती रहती है। जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होएगा, नई नई रिक्वायरमेंट्स आएंगी, उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट रह गया ना यार, तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे आंसर करने की। बट अभी आपको हल जब हम लोग और डायमेंशंस इसके पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो वैसे हम बात करते हैं फ्रीडम की। फ्रीडम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी कर रखा है, ठीक है, बट इसका इंटरप्रिटेशन करती रहती है जुडिशरी। अब यहाँ से आपको समझ आएगा कि मैं अभी क्या कहना चाहता था ऊपर। जैसे हम राइट टू लाइफ है, वो आर्टिकल 21 में हमें मैंशन है कि राइट टू लाइफ है। बट राइट टू लाइफ में ना हल्के हल्के हमें रियलाइज़ हुआ कि राइट टू लाइवलीहुड, मतलब जैसे एम्प्लॉयमेंट है कि भाई हर इंसान को एक एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, बट जिन्हें नहीं मिलता तो उनके लिए एमजी नरेगा जैसी स्कीम्स है हमारे पास। ठीक है, तो राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए। फिर हल्के हल्के हमने बात किया कि यार जो राइट टू फ्रीडम है ना, उसके अंदर राइट टू प्रिवेसी भी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम एक इंसान को आज़ादी है, बट वो क्या कर रहा है, आपका अकाउंट हैक कर रहा है या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है। तो हमने कहा नहीं, राइट टू प्रिवेसी भी होना चाहिए। तो देख रहे हो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, अब हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। अब हम हल्के हल्के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी बढ़ जाएंगे पूरे अच्छे से। तो इन सब चीज़ों में जितना जितना हम लोग इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर प्रोटेक्शन भी चाहिए, इसलिए डाटा प्रोटेक्शन बिल भी आया है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारा डेटा ऑनलाइन कर रही है, तो वहाँ पर भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि हमें लगता है ना यार, एक गरीब इंसान को क्या लगता है कि यार ले लो डाटा मेरा, क्या क्या कर लोगे उसे लेके। एक गरीब इंसान ये सोचता है। बट यार देखो, अगर आप जैसे अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका डेटा जो है अगर गवर्नमेंट के पास है, तो वो क्या कर रही है, उन्हें ई कॉमर्स कंपनीज़ को इनकेस अगर दे रही है ना, मतलब लाइक बिलियंस में अगर दे रही है, तो वो सोचो कितना ज़्यादा उस चीज़ का यूज़ करेंगे। उन्हें पता चल जाएगा ये जो हमारे पर्टिकुलर लोग हैं ये चीज़ें पसंद करते हैं। या किसी भी अगर ई कॉमर्स साइट को देगी या किसी को भी देगी, तो इसलिए कहते हैं ना, जो डेटा है वो न्यू फ्यूल है आगे की इकोनॉमी का। तो इसलिए डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर हम बात करें कि जो डायमेंशन है फ्रीडम की, या थ्रेड्स क्या है फ्रीडम को, अब देखो जैसे जैसे ग्लोबल कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, या हमारे जो क्या बोलते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं ना, जो इंटरनेट के सिटीजन्स होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम नेटिजन्स बोलते हैं, कि जो सिटीजन्स इंटरनेट के होते हैं, राइट। तो उनके बीच में क्या हो रहा है, एक्टिविस्ट भी बढ़ रहे हैं, इंटरनेट कॉमर्स भी हो रहा है। ये सब चीज़ें देख रहे हो आपकी कितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं ना हम, कि द वर्ल्ड इज़ अ सोशल विलेज, सॉरी, हम लोग वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं ना, कि जो
वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह है यार, पूरा मतलब एक गांव की तरह ही तो है कि सब लोग आपस में इंटरकनेक्टेड है, और वो आज के टाइम पे साबित भी हो रहा है। तो या देख रहे हो आपकी, जैसे जैसे फ्रीडम के डायमेंशंस बढ़ेंगे वैसे वैसे थ्रेट्स भी बढ़ेंगे फ्रीडम को। हैकिंग हो रही है, ठीक है, हैक कर लिया जाता है सिस्टम को, करप्ट कर दिया जाता है, या फिर सिक्योरिटी के इश्यूज भी हो जाते हैं। जैसे एक बार अभी बीच में भी हुआ था ना कि जैसे लाइक ईरान है, तो ईरान के आई थिंक अटैक हुआ था, मतलब मेरे को बिल्कुल ढंग से इस टाइम पे बिल्कुल याद नहीं है अच्छे से, बट क्या हुआ था उनके सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके, और इंडिया में भी ऐसा हुआ है कि सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके लाइक बिजली भगा देते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो आपको ना इसका बेस समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए फ्रीडम को सिक्योर करना। तो जो फ्रीडम है और रेगुलेशंस है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी सही हैं और इनएविटेबल भी हैं, राइट। रेस्ट्रिक्शंस होने तो चाहिए और इनएविटेबल भी हैं, बट अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो हम बात करेंगे ना वो अब करेंगे, कि फ्रीडम अच्छी बात है, रेगुलेशंस होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, बट बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ना आपकी फ्रीडम जो है वो बहुत हद तक लिमिट करने की कोशिश करते हैं, जिससे यार इंडिविजुअल इनिशिएटिव भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अर्लियर आपको मान लो ये फ्रीडम था कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मान लो बहुत अच्छे से मिला हुआ है कि आप अपनी कंट्री में अच्छे से आवाज़ रख सकते हो, बट आज के टाइम पे क्या होता है कि अगर आप से फॉर एग्जांपल आवाज़ उठा रहे हो और आपकी आवाज़ ही दबा दी जा रही है, ठीक है, या फिर आप उसके बाद दिखे ही नहीं अब कुछ बोलने के बाद, तो यार ऐसा फ्रीडम भी किस बात का यार। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और हमें पूरा हक है अपनी आवाज़ रखने का। हाँ, बहुत सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जब आप हम लोग हल्के हल्के पढ़ेंगे इसे डीप में तो हमें पता चलेगा कि फ्रीडम पे भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं होना चाहिए, सोवरेनिटी को, इंडिया की संप्रभुता को कुछ वो नहीं पड़ना चाहिए उससे इफेक्ट, ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितना फ्रीडम हमें लोगों को देना चाहिए, ठीक है, जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, क्या उन्हें अलाउ कर देना चाहिए वो कि किसी को भी ईमेल्स भेज सकें स्ट्रेंजर्स को, ये होना चाहिए। क्या आप एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को चैट रूम्स में कि कहीं कहीं पे चैट्स हो रही हैं, बट वहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपना। यार वहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट करने नहीं आए हो, वहाँ पर चैटिंग हो रही है, लोग अपना अम्यूजमेंट कर रहे हैं, आप अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ठीक है। क्या गवर्नमेंट को अलाउ होना चाहिए कि वो प्राइवेट ईमेल्स पढ़ सके टू ट्रैक डाउन द टेररिस्ट के लिए। ऐसा होता है ना कि भाई मान लो गवर्नमेंट बोले कि नहीं कल से तो हम आपके व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ेंगे, तो ये तो किसी भी को भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। बट अगर वो बोले कि हम ईमेल्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको खतरा है उससे, तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे नहीं यार, हमारी कोई बात नहीं, प्रीवीसी अगर थोड़ी सी क्या हो रही है, ब्रिज भी हो रही है, या प्रीवीसी हमारी थोड़ी सी वॉलेट भी हो रही है, बट एक लार्ज सोसाइटल गोल के लिए अगर टेररिस्ट अटैक हो गया तो सोचो कितने लोगों को इससे खतरा है और कितने लोगों को हार्म होगा, राइट। तो कितना रेगुलेशन जस्टिफाइड है, और किसे रेगुलेट करना चाहिए, हु शुड रेगुलेट, गवर्नमेंट या फिर कोई सम प्राइवेट रेगुलेटर। मान लो गवर्नमेंट कहती है कि कल से जो वो है ना लाइक रेलवेज है, उसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करेगी, उसकी जितनी भी पॉलिसीज होगी, जितना फेयर बढ़ाना होगा उतना बढ़ाएगी, टाइमिंग्स अपने हिसाब से एडजस्ट करेगी। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि रेगुलेशंस किसके हाथ में होने चाहिए। अब हम पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। अब हम लोग बात करते हैं, हमने पॉलिटिकल थ्योरी तो समझ लिया है, अब उसकी प्रैक्टिस में बात करते हैं कि उसको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे कैसे देखा जाता है। देखो यार आप ये एग्जाम्पल समझो, इस एग्जाम्पल में जो लोग हैं ना ये एस्केलेटर्स पे जा रहे हैं, राइट, और ये लोग क्या जा रहे हैं, ये नॉर्मल स्टेयर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक इक्वालिटी नहीं है। क्या ये इक्वालिटी है? नहीं, ये इक्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर इक्वालिटी जो है हमारे पास एब्सेंट है। अब देखो दो चीज़ें होंगी, अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया ना तो आपकी बहुत 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 सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम लोगों ने बोल रखा है कि हमारे पास इक्वालिटी है एक वैल्यू जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स में मैंशनड है। दो चीज़ें होती हैं उस पर कि आपने इक्वालिटी दे दी सबको, तो ये मान लो 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग जो हैं वो इक्वल हो गए, ठीक है, बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि सब लोग इक्वल हो गए तो सब लोग खुश हो गए। बट डिबेट्स कहाँ से आती है? डिबेट्स यहाँ से आती है यार कि इक्वल वो लोग, आप इक्वालिटी उन्हें दे सकते हो या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी उन्हें दे सकते हो जो ऑलरेडी इक्वल हैं। से फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो बहुत बढ़िया स्कूल से पढ़ के आया है, उसकी बहुत अच्छे से एजुकेशन हुई है, सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, टेक्नोलॉजिकली अवेयर है और मल्टी टैलेंटेड है, उसे हर चीज़ पता है, लाइक उसे स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो ड्राइंग में अच्छा है, म्यूज़िक में अच्छा है, इन सब चीज़ों में अच्छा है, वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है। और दूसरा बच्चा एक विलेज से आया है, ठीक है, जो कि किस में पढ़ा है, लाइक जो कि स्लेट से पढ़ा है, ठीक है, और जो बोर्ड पे पढ़ा है, जिसने कभी स्मार्ट क्लासेस नहीं सुना, जिसे अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना नहीं आता, और उसकी थिंकिंग भी इतनी ब्रॉड नहीं है, उसकी चॉइसेस भी इतनी ब्रॉड नहीं है, ठीक है। ऐसा सबके साथ नहीं होता, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो
अगर हम लोगों को, अगर हम इन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देंगे कि भाई तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है, तो क्या बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ये वाला जो बच्चा है जिससे आज तक सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए, और जितना ज़्यादा ये बच्चे ग्रैब कर पाएंगे उतना ये लोग जो हैं पिछड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है इन्होंने नहीं मेहनत करी है, बट इन्होंने भी करी है, बट ये लोग पिछड़ते चले गए। अगर ये लोग पिछड़ते चले गए तो ये हल्के हल्के क्या हो जाएगा, इन्फीरियर क्लास बन जाएगी, राइट। तो और ये क्या हो जाएगी, डोमिनेटिंग क्लास हो जाएगी। जैसे होता था ना पहले कि ये रूलिंग क्लास हो जाएगी इनकेस, और ये क्या हो जाएंगे जिन्हें हम रूल्ड कर रहे हैं। तो ये लोग जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं कि यार हम लोग इक्वल नहीं है, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आप कोई चीज़ ऐसी भी दीजिए कि जिससे हम लोग इनके पास आ सकें। तो देखो, अब जैसे हम लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग रिजर्वेशंस दे रहे हैं, या फिर हम बच्चों को मिड डे मील स्कीम में वो कर रहे हैं, या फिर आंगनवाड़ीज़ बन रहे हैं, ऐसी बहुत, या हम लोग सब्सिडीज़ दे रहे हैं, ठीक है, कुछ फार्मर्स को हम लोग सब्सिडीज़ दे रहे हैं, ऐसी और बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप इमेजिन करके एक बार देखो कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि यार इन्हें ऐसा क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ना हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड लेवल है, ये क्या है, स्टैंडर्ड लेवल। एक मिनट मैं रब कर लेता हूँ इसे। से फॉर एग्जांपल ये लेवल है, ये लेवल है, इस लेवल में कुछ लोग तो इस लेवल पे हैं और कुछ लोग नीचे हैं, कुछ लोग क्या हैं, नीचे हैं इससे, और कुछ लोग इससे भी नीचे हैं। तो गवर्नमेंट को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है ना, तो यार गवर्नमेंट ऐसे नहीं दे सकती। मान लो गवर्नमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये एप्पल है गवर्नमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये वाले लोग तो जो आगे हैं ऑलरेडी, ये पहले ग्रैब कर लेंगे इसे, और इन्हें तो क्या हो जाएगा, जब तक ये आएंगे तब तक ख़त्म ही हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि इस गैप को, अगर ये वाला जो गैप है इनके बीच में और इनके जो बीच में गैप है ना, इस गैप को ब्रिज करने के लिए, इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शंस दें। इसलिए हम लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशंस, ठीक है, रिजर्वेशंस की फॉर्म में, सब्सिडीज़ की फॉर्म में, फ्री एजुकेशन की फॉर्म में, या फिर बच्चों को जो आजकल क्या कर दिया जाता है, जिन्हें मील्स नहीं है उन्हें फ्री मील्स दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं बच्चों को। तो ये जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ है ना, ये हम लोग इसलिए ही देते हैं। आप देखो ये जो वेल्दी क्लास है ना, इससे क्या लिया जाता है, इनसे इनकम टैक्स या काफ़ी सारे टैक्स लिए जाते हैं। उस टैक्स को क्या करा जाता है, गवर्नमेंट एज अ सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है, राइट। तो यही है हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ होता है ना, कि लोगों को अमीर लोगों से क्या लिया, टैक्स लिया, और गरीब लोगों को क्या दे दी, सब्सिडी दे दी। तो ये जो सर्कुलर साइकिल है ना, ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं यहाँ पर। देखो, जब हम लोग ना बेसिक नीड्स अपनी अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, तो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इनफ ही नहीं है। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इक्वालिटी है ना, उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो इसी वजह से डेफिनेशंस भी अलग अलग हैं। पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये क्लैरिफाई करती है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो इनफ है कि नहीं है, ठीक है। कहीं पर तो होगी। अब देखो, सारे बच्चे एक ही स्कूल से आए हैं ना, तो उनके लिए तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं कि सबको सेम एग्जाम अपेयर करना है। बट कहीं पर क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट का एग्जाम हो गया कोई, तो वहाँ पर क्या होता है, कट ऑफ्स होते हैं कि इनके लिए ओबीसी वालों के लिए अलग कट ऑफ है, जनरल वालों के अलग है, एससी एसटी वालों के लिए अलग है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए अलग है। तो ये क्या होता है, ये अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहती है, ठीक है। तो व्हेन डू पीपल, कब स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है लोगों को, और ये भी है गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बोला हुआ है। अब देखो, हम लोग वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम लोग बिल्कुल कंक्लूजन है लास्ट में, हम बिल्कुल ये पॉलिटिकल थ्योरी एक तो हमें बेटर चॉइसेस के लिए हेल्प करती है, ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए कि वो एक बेटर सब्जेक्ट चूज़ कर सकें, ठीक है, ये चीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजन। देखो, हम लोग सब सिटीजन होने वाले हैं, और एज ए सिटीजन हमारे ऊपर सबसे बड़ा अधिकार ये है कि हम लोग वोट दे सकते हैं यार। अगर हम अच्छा और रैशनल वोट देते ना, बिके ना वोट देते हुए, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे वर्ड्स क्यों बोल रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है यार इन सब चीज़ों के लिए तो हुआ है, और हम लोग ये समझते ही नहीं है। 200 ईयर्स, समझ सकते हो आप 200 ईयर्स कितने होते हैं। अभी जैसे हम लोग मान लो 25 ईयर्स का है, तो 25 ईयर्स ही देखा है हमने, 200 ईयर्स कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया उसके यार। इतने टाइम ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था, और हम लोग कब से फाइट कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। अब जाके हमें इंडिपेंडेंस मिली थी अपना 1947 के बाद, और उसके बाद हमने इतनी चेंजेस किए हैं। और लोग, मैंने आपको बताया कि लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो जब लोग पावरफुल हैं और उन पर वोटिंग का अधिकार है, तो वो अपना वोट जब 500 रुपये के नोट में बेच देते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है सच में, राइट। तो ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी होनी चाहिए, बेटर चॉइसेस वो करे, और डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। और डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट कब आएगी, तब आएगी जब लोग अच्छी डिमांड करेंगे, जब लोग कहेंगे कि यार हमें अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें अच्छे एजुकेशन सेंटर्स चाहिए,
ठीक है, हमें इक्वालिटी चाहिए चीज़ों में, हमारा फ्रीडम सिक्योर करो, तब होगा ये सब चीज़ें। और लास्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो इनकरेज करती है यार हमें कि हम लोग अपने आइडियाज़ और अपनी फीलिंग्स को देखें, ठीक है, हम लोग अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा मॉडरेट करें। पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोज करती है हमें कि हम सिस्टमैटिक थिंकिंग रखें जस्टिस और इक्वालिटी पे, जिससे हमारे ओपिनियंस क्या हो सके, पॉलिश हो चुके हैं हमारे अच्छे ओपिनियंस। हम इरेशनली इलॉजिकली बात ना करें यार कि नहीं ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। हर चीज़ के पीछे एक कॉन्क्रीट थिंकिंग होनी चाहिए, कोई थ्योरीज होनी चाहिए या फिर कोई बैलेंस ओपिनियन होना चाहिए। हमें ज़िद्दी नहीं बनना है, हमें स्टबन नहीं बनना है, हमें फ्लेक्सिबल रहना है, हमें ओपन रहना है डिबेट्स के लिए। अगर हमारा कोई ओपिनियन अगर आप कमेंट में मेरा कोई भी ओपिनियन काउंटर करते हैं तो मुझे उसका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि मुझे उससे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन ऑर्डर जो है वो कब कैसे बनता है कि रैशनल डिबेट्स होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। थोड़ा सा लंबा हो गया बट क्या करें ना कि जब चीज़ें बताने का मन करता है ना यार तो फिर टाइम नहीं देखा जाता, और जब चीज़ें सीखने की बारी आती है ना तो शायद उसमें भी टाइम नहीं देखा जाता। तो आई होप आप इस पूरी वीडियो को देखोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन हिट करोगे, लाइक और कमेंट भी कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो थैंक यू so much and stay tuned with the exam part.